धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, आपस में एक तो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले, श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। क्या टाइटल मिला? श्रेष्ठता संपन्न होली हंस, अर्थात एक तो की विशेषताओं को देखना है। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो या सुनते हो तो समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं, लेकिन बोलो, हो सकता है क्या ऐसा? गलती उसने की। राजयुक्त महावाक्य है, 95 की अव्यक्त मुरली है, ग्रुप में कल सभी को भेजा है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत जरूर सुनना। बाबा ने कर्मों की गति स्पष्ट की है, बहुत गहरी। किसी की निंदा पर चिंतन करने से कैसे घाटा पड़ता है। बाबा ने क्लियर कह दिया, धर्मराज का चोपड़ा बहुत क्लियर है और बाबा सब देखता है। कोई कितनी बढ़ा चढ़ाकर बातें सुनाता है, फैलाता है, उसका सारा जमा का खाता कट होता है। बहुत कड़े महावाक्य है, अभी समय नहीं है जो हम स्पष्ट करें, लेकिन सुन लेना ताकि इन गलतियों से हम बचे, क्योंकि इन्हीं गलतियों में टाइम वेस्ट होता है और आत्मा का खाता खाली। बहुत गहरा, सेवा का भी गहरा राज है कि अगर सेवा में स्वार्थ है तो जमा नहीं होता, और निस्वार्थ सेवा है तो भले आपको चांस नहीं भी मिलता है, लेकिन बाबा के दिल में नोट होता है कि आप योग्य हो, आपको चांस नहीं मिला, ऊपर जमा हो जाता है। वंडरफुल। फिर बाबा ने कहा कि कोई आत्मा लायक है, आपने अपना चांस उस आत्मा को दे दिया और उसने सेवा की, आपने नहीं की, लेकिन आपके शेयर्स उसमें जमा हो जाएंगे क्योंकि आपने उनको चांस दिया, उनकी विशेषता को सेवा में लगाया। बहुत गहरी मुरली है। तब पता चलता है ज्ञान क्या है। कोई बातें सुनाता है और मैंने इंटरेस्ट से सुना, मेरा कट इंटरेस्ट से सुना ना। बाबा ने कहा किसी की बातें तभी सुनो, ये क्लियर महावाक्य है, जब आपके अंदर उतना पावर हो कि आप वो बातें सुनकर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख सको। नहीं तो घृणा भाव आ जाता है तो बातें सुनो नहीं, भला आप निमित्त आत्माएं हो तो भी नहीं सुनो। फिर अगर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो तो ही किसी की निंदा सुनो, नहीं तो खाता बहुत बनेगा। बहुत कड़े महावाक्य है, इसलिए किसी की बातें सुनना माना। बाबा ने कहा आप
किचड़े का डब्बा बन गए। दोबारा वो आत्मा आके किचड़ा डालेगी आप में, क्योंकि आपने इंटरेस्ट से सुना। कैसे ज्ञान के राज है। तो आज बाबा कहते हैं किसी की कमजोरी देखो तो क्या सोचो, मेरी कमी है, तो फैलाएंगे नहीं, उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे। क्योंकि हम सब एक ही बाप के हैं, एक परिवार के हैं और एक माला के मण के हैं। किसी भी ब्राह्मण की कमजोरी वो उनकी नहीं है, मेरी है। सोच सकते हैं ऐसा? हाँ, पर क्या होगा? उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे कि जल्दी वो बदल जाए। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन भी नहीं करो। अंडरलाइन। मैंने एक के आगे वर्णन किया, उस एक का दूसरा एक होता है और उस दूसरे का तीसरा एक होता है। 1 घंटे में 10 लोगों तक बात पहुंची। सारा बोझ मेरे पर। योग लगेगा मेरा? लगेगा? नहीं लग सकता। और ये बोझ और विकर्म बनेंगे। मुझे तो लगा मैंने कोई को नहीं कहा, मैंने एक को ही कहा। एक के आगे ही 0 0 0 लगता जाएगा। भगवान नुबाज जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन: समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। सुना आज का होमवर्क? आज पूरा दिन क्या अभ्यास करेंगे? बार बार स्वयं को आत्मा निश्चय कर याद की यात्रा को बढ़ाना है। आज बाबा ने सारी मुरली में याद को ही पक्का कराया। कर्म करते करते बैठकर योग करो। मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। अब स्वयं को तैयार करना है, इसलिए अब गफलत नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलकर जो करना है भी करना है। और बाकी जो कमी कमजोरियां है, पर चिंतन, दूसरों की कमियां देखना, इस कमी को निकालना है। आज से हम ये परिवर्तन लाएंगे, दूसरों की कमी मेरी कमी है, उसको फैलाना नहीं है। इन आंखों से कुछ भी देखा, फैलाना नहीं है। हाँ, निमित्त योग्य स्थान जो बाबा ने दिए हुए हैं, उसी स्थान पर अगर चाहो तो बताओ, बाकी कहीं भी नहीं। सुना? ये भगवान की आज्ञा है। दादी जी की आज की विशेषता, स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर 1 दादी रहे। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी गई। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते थे ये शरीर 2 है लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। आपस में क्या होना चाहिए? एक ने कहा, दूसरे ने माना। दोनों ने कहा जी बाबा, जो बाबा का इशारा मिला। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, 1-2 को सदा आगे रखा। कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आई।
संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया, हमारे स्वभाव संस्कार में अगर बाबा आ जाए ना, तो हमारी किसी से टक्कर नहीं होगी। सुना, टक्कर तभी होती है जब बाबा नहीं है। एक ने कहा मान जाना है, मुझे झुकना है, मुझे मरना है। इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गई। जितना बड़ा बनना उतना सहन करना, जितना बड़ा बनना उतना झुकना और समाना, ऐसे बड़े बनते हैं। सामना करने से बड़े नहीं बनते हैं। दादी ने पूरे विद्यालय में सभी बच्चों का सुना, सबके आगे दादी झुकी। हमने तो देखा है नजरों से, इतनी बड़ी दादी एक एक ब्राह्मणों को कोई भी बातें लेके जाते थे, झुक जाते थे। और उसी निर्माणता के आगे सारा यज्ञ झुक गया दादी के आगे। तो दूसरों को झुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें झुकना पड़ेगा। तो ऐसी थी हमारी प्यारी दादी जी।